अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के प्रदेश अध्यक्ष एवं समाजवादी पार्टी व्यापार सभा के मंडल प्रभारी पंडित सत्येंद्र शर्मा ने वाहनों पर जाति सूचक स्टिकर लगाने अथवा जाति लिखवाने पर पुलिस द्वारा चालान किए जाने का विरोध किया है तथा इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रहार बताया है। पंडित सत्येंद्र शर्मा 30 दिसंबर की शाम को बुद्धि विहार मुरादाबाद स्थित अपने कैंप ऑफिस में सिटी चैनल के साथ बातचीत कर रहे थे। उन्होंने इस अवसर पर सभी देशवासियों को नववर्ष की शुभकामनाएं देने के साथ साथ 2020 में TMU कोविड हॉस्पिटल में कोरोना से हुई मौतों की जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक किए जाने की मांग भी की। उन्होंने कहा, देखिए 2020 तो जग जाहिर है बड़ा क्रिटिकल वर्ष रहा इस धरती पे। मैं तो समझता हूँ हमारे देश के दुनिया के लिए जी, क्योंकि कोविड-19 की एंट्री 2020 में हुई। पूरे देश में लॉकडाउन हुआ, बड़ा भारी मजदूरों का पलायन, बहुत सारी चीज़ें देखी। और मैं तो देश की नहीं अपने शहर की बात करूँगा। हमारे यहाँ शहर में भी कोविड हॉस्पिटल बनाया गया TMU को, और TMU में मैं समझता हूँ तकरीबन 160-65 डेथ हुई हैं 2020 में, अब से पहले। और उसमें जांच कमेटी बनाई गई, लेकिन कोई जांच कमेटी का उसके बाद किसी प्रकार का भी ना तो उन्होंने रिपोर्ट सौंपी कि नहीं सौंपी, क्या हुआ उसमें क्या नहीं हुआ, किसी को कोई जानकारी नहीं दी गई, ना ही उस पर कोई काम हुआ। तो आप क्या चाहते हैं? बहुत सारी लापरवाही, भारी लापरवाही के चलते 150 लोगों की तो ऐसी डेथ हुई जो कि भारी लापरवाही के चलते हुई हमारे शहर के अंदर। हमें इसे नहीं भूलना चाहिए। और इसके लिए मैं ये कहूँगा कि वो जो जांच कमेटी बनी हुई है, उस जांच कमेटी को अपनी जांच सौंपनी चाहिए और उसमें जो दोषी हों उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए। क्योंकि किसी व्यक्ति के घर से एक व्यक्ति जाता नहीं आया, ये क्यों ऐसा किया गया है? क्योंकि ये दर्शाता है भाजपा की और RSS की मानसिकता को। दरअसल इनकी पहले भी रही है। इन्होंने पहले एक ऐसा नियम दिया कि VIP कल्चर ख़त्म कर रहे हैं, मंत्रियों की लाल बत्ती ख़त्म कर दो, किसी प्रकार का कोई उन्हें मतलब हूटर नहीं होगा, बत्ती नहीं होगी। चलो ठीक है, वो ठीक था, लेकिन इसका मकसद क्या है? सिर्फ 2 आदमी को ही सारी सुरक्षा, सारी चीज़ें मिलें, मुख्यमंत्री जी को और प्रधानमंत्री जी को। बाकी जो उन्हीं की पार्टी के मंत्री हैं, जब उनसे उनके ओहदे की पावर इस प्रकार से ली गई, तो ये भी मैं समझता हूँ काफ़ी हद तक तो ठीक नहीं है। क्योंकि जो VIP बना है वो VIP दिखना चाहिए, पहली बात। अब जहाँ तक दूसरी बात है, ये जो अभी रिसेंट हमने भी अखबार में पढ़ा है कि ऐसे हो रहा है, तो ना तो ये कोई अध्यादेश पारित हुआ, ना ही सुप्रीम कोर्ट का कोई नियम है, ना ही किसी तरह का एक व्यक्ति ने मोदी जी को चिट्ठी लिखी और मोदी जी ने योगी जी को भेज दी और योगी जी ने फरमान लागू कर दिए कि तुरंत जो है किसी भी वाहन पे यदि जाति सूचक शब्द लिखा हो तो उसे तुरंत चालान काट दो और उसे सीज कर दो, जो कि मैं समझता हूँ गलत है। क्योंकि ये एक तरह से लोकतंत्र में व्यक्ति की आज़ादी पे सीधा प्रहार है। क्यों नहीं लिखेंगे हम अपनी जाति का नाम? हम लिखेंगे बिल्कुल। तो इस सिलसिले में आप किस तरह से विरोध करेंगे? अगर आप इसके पक्ष में नहीं हैं तो फिर विरोध का क्या तरीका अपनाएंगे? देखिए, मैं तो ये कह सकता हूँ, ये तो जनता सब देख रही है। ये एक तरह से दबाने की नीति है। आज वो कह रहे हैं आप गाड़ी पे मत लिखो, कल वो कहेंगे अपने नाम के आगे से भी आप ब्राह्मण हटा लो, आप यादव हटा लो, आप शर्मा हटा लो, आप क्षत्रिय हटा लो, आप गुप्ता हटा लो। ये उसका प्रारूप है। आखिर इस सब चीज़ों से क्या चाहते हैं? मेरी तो समझ से बाहर है इस तरह का कानून। अगर कोई अपनी गाड़ी पे लिख रहा है कि वो ब्राह्मण है या वो जाट है या वो यादव है या वो क्षत्रिय है या किसी भी अपनी जाति का नाम लिख रहा है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। इसमें क्या गुंडागर्दी इच्छा रखती है? कोई गुंडागर्दी नहीं है। एक व्यक्ति ने गाड़ी खरीदी, होता उसका शौक है, वो लिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। नववर्ष पर क्या आप संदेश देना चाहेंगे जनता जनार्दन को, क्या अपील करना चाहेंगे? नहीं, मैं तो यही अपील करूंगा, पहले तो सबको शुभकामनाएं दूंगा और कहूंगा कि अभी सुना है कि शायद ब्रिटेन में कुछ दूसरा नया स्ट्रेन आ रहा है कोरोना का जी। तो सब सुरक्षित रहें, अपना ध्यान रखें और इससे लड़ना है हमें। कोरोना अगर नया स्ट्रेन भी आता है, हमारे देश में पूरा अपना मास्क और उसका ध्यान रखें, दूरी का जी। तो बिल्कुल। इसी तो दूसरी बात है। और ये 2021 बहुत अच्छा रहे, लेकिन हमें नहीं लगता, क्योंकि सरकार का रुख बड़ा विचित्र है। आज देश के किसान आप देख ही रहे हैं, करोड़ की संख्या इस समय सड़क पर पड़ी हुई पिछले 1 महीने से,
उन पे ध्यान नहीं दिया जा रहा और उल्टे सीधे कानून लागू हो रहे हैं। क्या पता नहीं शो करना चाह रहे हैं, हमारी तो समझ से बाहर है। ऐसा नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र में हर व्यक्ति को स्वच्छंद रूप से रहने की, घूमने की और काम करने की आज़ादी है हमारे देश में। उस पर यदि इस प्रकार के प्रहार किए जाएंगे तो ये गलत है।